बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेटवर्क्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस क्या हैं, क्लाइंट सर्वर क्या होता है। तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस करें। तो आज जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के हिसाब से हमने जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स में कन्फिगर किया हुआ है। हमने नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नेटवर्क हम लोग वो नेटवर्क को हमने डिफ़ाइन किया था कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं ताकि वो जो अपना डाटा है और इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकें, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक नेटवर्क फॉर्म हुआ है। तो आज हम लोग साइज़ के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग ऐसे नेटवर्क को कहते हैं जो विद इन बिल्डिंग या एक ऑफिस का नेटवर्क है या मल्टीपल बिल्डिंग्स का नेटवर्क है, उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग लोकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास लैन है, जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। अब लैन के अंदर क्या होता है कि हम लोग मोस्टली कंप्यूटर्स को एक रूम के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर या एक ऑफिस के अंदर या एक कैंपस के अंदर जो कुछ स्पेसिफिक एरिया तक फैला हुआ है उसके अंदर अगर हम लोग कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करते हैं तो उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसके अंदर हम लोग पब्लिकली हर बंदे को एक्सेस नहीं देते। यहाँ पर सिर्फ क्योंकि ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन हमने यूज़ करना होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसलिए हम लोग इसको प्राइवेट नेटवर्क का नाम भी देते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज हम लोग इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी क्या होती है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, इन तीनों टोपोलॉजीज़ को। और दो हमारे पास और टोपोलॉजीज़ हैं जैसे मैश और ट्री टोपोलॉजी है। तो इन जितनी भी टोपोलॉजीज़ हैं इनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि असल में ये चीज़ें हैं क्या। तो जो हम लोग ज़्यादातर टोपोलॉजीज़ लैन के अंदर यूज़ करेंगे तो उसको हम लोग वो जो है हमारे पास स्टार, बस और रिंग है। क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क एक ऑफिस और बिल्डिंग का है, इसलिए स्टार, बस और रिंग जो है ये स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही कन्फिगर की जा सकेंगी। तो लैंस की जो स्पीड है ये काफ़ी फास्ट है, ये हमें तकरीबन 10 मेगाबाइट्स टू 100 मेगाबाइट्स तक जो हमें स्पीड है ये प्रोवाइड करता है। अब लैन को हम लोग दो तरह से कन्फिगर कर सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। एक तो हमारे पास वायर्ड है और दूसरा हमारे पास वायरलेस है। अगर तो वो हमारे पास हमने वायरलेसली जो हमारी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, उनको कनेक्ट किया हुआ है तो उसको हम लोग डब्ल्यू लैन का नाम देंगे। और ये सारी विद इन ऑफिस बिल्डिंग या विद इन कैंपस होंगी। जैसे ये हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क की पिक्चर है। यहाँ पर हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, स्विच कह लें या मॉडेम कह लें, जिससे हमारे नेटवर्क यूज़र्स कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास नेटवर्क यूज़र 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और हमारे पास एक प्रिंटर अवेलेबल है। हमने जब नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने डिस्कस किया था कि हम लोग नेटवर्क के अंदर नेटवर्क को बनाते ही इसलिए है ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपने डिफरेंट रिसोर्सेज शेयर कर सकें। अब अगर हम लोग नेटवर्क फॉर्म नहीं करते, हमने प्रिंटर को यूज़ करना है, तो क्या होगा अगर हमारे पास एक प्रिंटर है तो पहले ये बंदा यूज़ करेगा, ठीक है, ये फिर अपने कंप्यूटर से इसको उतारेगा, फिर ये बंदा लगा लेगा, ये लगा लेगा, इससे हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड होगा। हम लोग क्या करते हैं कि एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं और प्रिंटर को भी इसके साथ अटैच कर लेते हैं। अब इसके अंदर काम क्या होगा कि नेटवर्क यूज़र जो है, जो नेटवर्क के ऊपर यूज़र बैठा हुआ है, वो अपनी प्रिंटिंग जो उसने प्रिंट करना है वो इसको भेजेगा, जो हमारी जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग कनेक्टेड हैं आपस में, और ये आगे ट्रांसफ़र कर देगी प्रिंटर को। अब अगर मल्टीपल रिक्वेस्टेज आ गई हैं, लाइक दो बंदों ने एट अ टाइम कर दी है, रिक्वेस्ट कर दी है, तो ये प्रिंटर क्या करेगा कि एक रिक्वेस्ट को प्रिंटिंग क्यू में लगा देगा, एक पहले उसको प्रिंट कर देगा और दूसरी को बाद में कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग मैन का नाम देते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता था कि एक ऐसा नेटवर्क जो हम लोग विद इन रूम, ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर हम लोग या एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, स्पेसिफिक एरिया लाइक 1 या 2 किलोमीटर्स एरिया के अंदर बनाते हैं, तो उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का नाम देते थे। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है कि अगर हम लोग विद इन सिटी किसी नेटवर्क
कोई नेटवर्क जनरेट करते हैं, कोई नेटवर्क बनाते हैं, तो उसको हम लोग मैन का नाम देंगे। तो जो मैन है ये हम लोग मोस्टली कनेक्ट करते हैं केबल्स के थ्रू, क्योंकि एक सिटी के अंदर जो हमारी रेंज है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती वायरलेस की कि हम लोग एक सिटी के अंदर हम लोग वाईफाई की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके। तो डिफरेंट लैंड्स को जो हमारे सिटी के अंदर स्प्रेड हैं उनको कनेक्ट करके आपस में हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम लोग मैन का नाम देते हैं। और ये 30 to 50 किलोमीटर्स का जो एरिया है वो उसको ये जो है डिस्टेंस को कवर करती है। इसके अंदर जो हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा केबल टीवी टेलीविज़न नेटवर्क है, जो एक सिटी का एक स्पेसिफिक नेटवर्क होता है जो विद इन सिटी काम कर रहा होता है। उसके अंदर उनका एक हेड ऑफिस होता है, फिर डिफरेंट ऑफिस होते हैं। तो ये ओवर द सिटी फैले हुए होते हैं जहाँ से हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट सर्विसेज लेते हैं। क्योंकि ये एक सिटी का नेटवर्क है जो हमारा केबल टेलीविज़न नेटवर्क है, जैसे स्टार नेटवर्क काम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, क्योंकि ये विद इन सिटी काम कर रहा है। या आपने कोई स्कूल ओपन कर लिया है या आपने कोई कॉलेज ओपन कर लिया है जिसकी 2 या 3 ब्रांचेस हैं विद इन सिटी, तो वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो उस नेटवर्क को भी हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का नाम देंगे। जैसे ये हमारे पास जो है ये हमारा सेंट्रल ऑफिस हेड क्वार्टर है, और इसके साथ हमारी रीजनल ब्रांच ऑफिस कनेक्टेड है, फैक्ट्री कनेक्टेड है, और हमारा वेयर हाउस कनेक्टेड है। तो ये क्योंकि ओवर द विद इन द सिटी एक नेटवर्क फॉर्म्ड है, तो इसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का नाम देंगे। फिर है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या करता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। अब लॉन्ग डिस्टेंस में हमारे पास सिटीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट कंट्रीज आ जाती हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, वर्ल्ड वाइड है। तो जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है नेटवर्क, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। जो विद इन रूम बिल्डिंग था उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का नाम देते थे, और जो विद इन सिटी था उसको हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क का नाम देते थे। और ऐसा नेटवर्क जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज़ या ओवर द वर्ल्ड हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, उसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं। तो इसके अंदर हम लोग पब्लिक और लीस्ट और प्राइवेट कम्युनिकेशन लिंक्स को यूज़ करते हैं, और जो हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मोस्टली हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए अपनी कनेक्टिविटी को अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग टेलीफोन लाइन, सेटेलाइट्स लिंक्स यूज़ करते हैं, या हम लोग रेडियो लिंक्स से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जिस मीडिया के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ, या आपस में हम लोग डिफरेंट टोपोलॉजीज के साथ कनेक्ट होते हैं जिसको हम लोग कम्युनिकेशन मीडिया का नाम देते हैं, ये हम लोग आगे चल के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया होगा। ठीक। तो जब हम लोग वैन की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें ये हम लोग बाउंड नहीं है कि हमने कितने नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा वैन है उसको हम लोग इंटरनेट का नाम देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर वो इंटरनेट है। तो यहाँ पर वहाँ पर हम लोग बाउंड नहीं है कि हमने कितने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो हम लोग उसके साथ अटैच कर लेते हैं, वहाँ पर हमें कोई भी इशू नहीं आता कि हमने इतने कंप्यूटर्स को अटैच करना है। लेकिन अगर इसको लैन से कंपेयर करें तो ये लेस रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू लैन, और इसकी जो स्पीड है वो भी लैन की निस्बत स्लो है। तो जो सबसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है वो इंटरनेट है, क्योंकि इंटरनेट जो है हमारा जो नेटवर्क है ये ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। और जैसे हमारा एक नादरा का नेटवर्क है, क्योंकि वो भी एक कंट्री का नेटवर्क है, तो उसको भी हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का नाम देंगे। जैसे ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क है, तो डिफरेंट राउटर्स के थ्रू, सैटेलाइट्स के थ्रू हम लोग ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट होते हैं। जैसे ये कंप्यूटर्स कुछ न्यूयॉर्क के अंदर पड़ी हुई हैं कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस, ये मियामी के अंदर हैं, लॉस एंजल्स के अंदर हैं, या मैंने कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं, इंडिया के अंदर हैं। तो हम लोग सारे वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, ताकि हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, हम लोग आपस में डिफरेंट चीज़ों को शेयर कर सकें। फिर हम लोग अगर आईटी को डिफ़ाइन करें तो हम लोग कहते हैं आईटी ने जो हमारी दुनिया है उसको एक ग्लोबल विलेज बना दिया हुआ है। उसको हम लोग विलेज का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि एक विलेज के अंदर हर घर को किसी दूसरे घर के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन का पता होता है कि वहाँ पर क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं।
तो इसी तरह अगर हम लोग इंटरनेट के ऊपर हैं तो हमें पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं पर भी कुछ चीज़ें रूनुमा होती हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है, और ये चीज़ें सिर्फ इंटरनेट की बदौलत हम तक पहुंच रही होती हैं। अगर हम लोग वहाँ पर फिज़िकली तो नहीं होते, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होती हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो इंटरनेट है, या जिसको हम लोग आईटी का नाम देते हैं, इसने जो वर्ल्ड है, दुनिया है, इसको ग्लोबल विलेज बना दिया हुआ है। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई इशू है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट पास कर दिया करें, ताकि हमारे तक जो आपकी फीडबैक है वो पहुंचती रहे, और हम लोग आपको जो है आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनका आपको रिप्लाई दे सकें।